अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आरटीसी मुलाजिमीन मेरे खानदान के रुकन, मसाइल हुकूमत के ज़ेर गौर। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की आरटीसी मुलाजिमीन को यकीन दहानी। ईएसआई अस्पताल गरीबों के लिए कॉरपोरेट इलाज का सहारा। ईएसआई यौम तासीस की तकरीब से रियासती वज़ीर जी वेंकट स्वामी का खिताब। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना के राम कृष्णा राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले अहदेदारों से लिया जायजा। रियासत भर में एसएससी और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने की दी हिदायत। रेवंत रेड्डी, याद रखना एक दिन तुम्हें भी दोबारा जेल का खाना खाने का वक्त जरूर आएगा। कांग्रेस लीडरान समझते हैं कि हमारे लीडरों को जेल में डालकर खौफजदा किया जा सकता है, ये गलत फहमी है। आदिलाबाद जेल में बालका सुमन से मुलाकात के बाद कारगुजार सदर केटीआर का मीडिया से खिताब। बीआरएस की जदोजहद के नतीजे में ही वजीर आला ने देवा दोला प्रोजेक्ट के मोटरों को जारी करने की दी हिदायत। साबिका बीआरएस हुकूमत में शुरू किए गए हर काम को मुकम्मल किए जाएं। वरंगल में जेर तामीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कामों का मुआयना करने के बाद साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट के पत्तीगड्डा में तरतीब दी गई इफ्तार पार्टी में की शिरकत। खुसूसी दुआ के बाद मुसलमान भाइयों को करवाया इफ्तार। कहा, रमजान मजहबी हम आहंगी की है अलामत। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बार फिर आलमी सतह का किया एजाज हासिल। हैदराबाद एयरपोर्ट को बेहतरीन अराइवल एयरपोर्ट दिया गया करार। साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का ऑपरेशन ऑक्टोपस। मुल्क की 16 रियासतों से 104 मुलजिमीन गिरफ्तार। 127 करोड़ का घपला बेनकाब। और अब खबरों की तफसील। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के मुलाजिमीन को यकीन दिलाया है कि हुकूमत उनके तमाम जायज़ मुतालिबात और मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा, आरटीसी मुलाजिमीन मेरे खानदान के अरकान की तरह हैं और वह इस हुकूमत के बराबर के शिराकतदार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि आरटीसी का हुकूमत में इंज़माम और लेबर यूनियनों की शिनाख्त जैसे अहम मामलात इस वक्त हुकूमत के ज़ेर गौर है। उन्होंने बताया कि इदारे की माली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दीगर तमाम मसाइल को एक एक करके हल किया जा रहा है। पूनम प्रभाकर ने जज्बाती अंदाज में कहा कि एक तालिब इल्म, कायद, तेलंगाना तहरीक के साथी और आपके वजीर के तौर पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार हूँ। ఆర్టీసీ విలీనము, కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించిన గుర్తింపు అనే అంశాలు ప్రభుత్వంలో పరిశీలనలో ఉన్నాయి. మిగతా అన్ని అంశాలను ఆర్టీసీ ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా ఒకటి నెరవేర్చుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం. నేను ఆర్టీసీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. నేను మీ మంత్రిగా, మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా, మీ తెలంగాణ ఉద్యమ భాగస్వామిగా ఏ సమస్యనైనా చర్చించి పరిష్కరించుకునే దిశలో మనం మాట్లాడుకుందాం. దయచేసి ఇటువంటి ఆందోళనలు, కొంత ప్రేరేపితమైనటువంటి ప్రొటెస్టులు జరగకుండా సంస్థను కాపాడుకుంటూ ప్రయాణికులకు సౌకర్యం కలిగిస్తూ సంస్థ పురోగతికి, కార్మికుల సంక్షేమానికి కృషి చేద్దాం. నేను మీతో కలిసి నేను ఒక విద్యార్థి నాయకుడిగా కార్మికుల तेलंगाना के वजीर लेबर वो कानकनी जी विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई कॉरपोरेशन का क़याम डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के इस विजन का नतीजा है जिसका मकसद मजदूरों के हुकूक, बेहतर उजरत और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। वो मंगल के रोज़ शहर हैदराबाद के सनत नगर के ईएसआई अस्पताल में ईएसआई यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए किए गए फलाही फैसलों ने मुल्क भर के लाखों खानदानों को सही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, सेहत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उन्होंने अपने ख़ानदान की मजदूरों से वाबस्तगी का जिक्र करते हुए बताया कि उनके वालिद ने मरकज़ी और रियासती दोनों सतहों पर वज़ीर लेबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी।
विवेक ने ईएसआई अस्पतालों की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि जहां कॉरपोरेट अस्पताल भारी फीसें वसूल कर रहे हैं, वहीं ईएसआई गरीबों को मियारी इलाज फराहम कर रहा है। उन्होंने डॉक्टरों पर जोर दिया है कि वो इलाज के साथ साथ मरीजों में एतमाद भी पैदा करें। वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने जिले नागर कर्नूल की जात्रा में एक धोबी के खानदान पर होने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इस वाक़े को इंसानियत सोज करार देते हुए कहा कि जात पात और मजहब से बालातर होकर ऐसे शैतानी वाक़यात की मजम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने इस हमले में एक मासूम लड़की की मौत पर गहरे रंजो मलाल का इजहार करते हुए कहा कि एक कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले खानदान पर हमला और उसमें छोटी लड़की की जान जाना इंतहाई तकलीफ है। इस मौत के जिम्मेदार किसी भी रियायत के मुस्तहक नहीं है। पूनम प्रभाकर ने वाजे किया है कि उन्होंने इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस से बात की है और हिदायत दी है कि इस वाक़े में मुलविस अफराद चाहे किसी भी सियासी जमात, ज़ात या मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस वाक़े का नोट लिया है और मुतासिरा खानदान को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत उनके साथ खड़ी है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुतासिरीन को हर मुमकिन इंसाफ मिले और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का सद्भाव हो सके। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना के रामकृष्णा राव ने रियासत भर में मुनक़्क़द होने वाले एसएससी और इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात के शफाफ, मुनसिफाना और फुल प्रूफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़िले कलेक्टरों को सख्त हिदायत जारी की हैं। उन्होंने मंगल को हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़िले अहदेदारों के साथ तैयारियों का जायज़ा लेते हुए कहा कि तमाम मुतालिका महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें ताकि इम्तिहानात पुरअमन माहौल में और किसी भी बेज़ाब्तगी के बगैर मुनक़्क़द हों। जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने कलेक्टरेट वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल से इजलास में शिरकत करते हुए बताया कि जिले में इम्तिहानात के इनेकाद के लिए महकमा तालीम, सेहत और पुलिस के ताउन से जामे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक, जबकि एसएससी पब्लिक इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक़्क़द होंगे। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इज्तिमाई नकल, धोखादही, बदउनवानी और सवालिया पर्चा लीक जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम योगिता राणा ने हिदायत दी कि तमाम इम्तिहानी मराकज़ में तलबा के लिए डबल डेस्क बेंचों, मुनासिब रोशनी और वेंटिलेशन का इंतजाम हो। सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं और पीने के पानी व बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने इयादा किया है कि जिले में इंटरमीडिएट और एसएससी पब्लिक इम्तिहानात के कामयाबी इनेकाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इजलास में एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज शिवेंद्र प्रताप, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू मधुसूदन नायक, ZPCEO वेंकट रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रवीण कुमार, डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट ऑफिसर कौसर जहां समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचकर गैर कानूनी मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले साबिक रुकन असेंबली वो बीआरएस सीनियर कायद बालका सुमन से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस लीडरान समझते हैं कि हमारे लीडरों को जेल में डालकर खौफजदा किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसी छोटी छोटी हरकत से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बालका सुमन आज पहली बार जेल नहीं गए। तेलंगाना तहरीक के दौरान वो 6 माह जेल में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्याथनपल्ली में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात में होने वाली बेजाब्तगियों पर सवाल उठाने पर बालका सुमन को जेल भेज दिया गया। केटीआर ने वजीर आला को मुखातिब करते हुए कहा, रेवंत रेड्डी याद रखना, तुम्हारे लिए दोबारा जेल का खाना खाने का वक्त जरूर आएगा। केटीआर ने वजीर आला को मुखातिब करते हुए कहा, रेवंत रेड्डी याद रखना, तुम्हारे लिए भी वो वक्त जरूर आएगा। केटीआर ने मजीद कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने म्यूनिसिपल इंतखाबात में रियासत भर में इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया और बीआरएस उम्मीदवारों को खौफजदा किया। कई म्यूनिसिपलिटियों में अवामी फैसले का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि मंचिरियाल जिले की क्याथनपल्ली म्यूनिसिपलिटी में बीआरएस ने मुकम्मल बढ़तरी हासिल की थी। 22 में से 14 नशीस्तें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की थी। कांग्रेस सिर्फ 7 नशीस्तें जीतने के बावजूद इख्तिदार के नशे में अवामी फैसले का मजाक उड़ाया। वज़ीर आला और मुकामी वज़ीर के इशारों पर अफसरान ने उनकी गुलामी इख्तियार करके अवामी फैसले को हकीर ठहराया। उन्होंने कहा कि कई दीगर म्यूनिसिपलिटियों में भी ऐसा ही किया गया। ख़वातीन काउंसलर्स के साथ नामुनासिब सलूक किया गया, लेकिन वज़ीर ने कोई नोट्स नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में इतनी घटिया सियासत नहीं देखी गई। बालका सुमन को यहां जेल में डालकर उनके काम में रुकावट डाली गई। साबिक रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने पुलिस को गालियां दी तो उन पर केस दर्ज नहीं किया गया। बीजेपी एमपी अरविंद ने पुलिस को गालियां दी तो उन पर भी केस दर्ज नहीं किया गया। लेकिन जब हुक्मरान जमात अवामी फैसले का मजाक उड़ा रही थी तो इस पर सवाल उठाने वाले हमारे कारकुनों पर केस दर्ज कर दिए गए। అట్లాగే తమ్ముడు బాల్కా సుమన్ గారిని ఇక్కడ జైల్లో పెట్టారు. వారికి తెలియదు రేవంత్ రెడ్డికి సుమన్ ఇవాళ కొత్తగా జైలుకు పోలే. సుమన్ గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో 10 సార్లు జైలుకు పోయిండు. 6 నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు వివిధ సందర్భాల్లో. ఇక టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీసులు పోలీస్ స్టేషన్లలోనైతే లెక్క కూడా లేదు. గని గంటలు గని రోజులు ఉన్నాడు. సుమన్ ఇవాళ మీరు జైల్లో పెడితే భయపడతాడనో లేదా మా నాయకులు భయపడతారనో మా చెన్నూరులో ఉండే నాయకులు భయపడతారనో మా మంచిర్యాల జిల్లా నాయకులు భయపడతారనో మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నాయకులు భయపడతారనో రేవంత్ రెడ్డి అనుకుంటుండొచ్చు. కానీ ఆయనకు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, రేవంత్ రెడ్డికి గుర్తుపెట్టుకో, మళ్ళీ నువ్వు చిప్పగూడు తినే టైం వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకో, ఇట్లాంటి అరాచకాలు ప్రజాస్వామ్యంలో మంచిది కాదు. జనగామలో మా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. జనగామలో ఎన్నిక జరిగితే మా మహిళా కౌన్సిలర్ చేయిని వెనకాల కూర్చున్న కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ చేయబట్టి బలవంతంగా లేపే ప్రయత్నం. అంటే ఇట్లా ఇంత చిల్లర ఇంత చండాలపు రాజకీయం బహుశా దేశంలో ఎక్కడ లేదు. तेलंगाना की असल अपोजिशन पार्टी बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रियासत में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि समाज के तमाम तबकात मौजूदा हुकूमत से नाला हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के मुसलसल वाकयात पर गहरी तशवीश और सदमे का इजहार किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म केटीआर ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में आदाद शुमार पेश करते हुए दावा किया कि गुज़िश्ता 2 सालों में फूड पॉइजनिंग के 112 वाकयात रूनुमा हुए, जिनके नतीजे में 2422 तलबा अस्पताल पहुंचे और 123 मासूम तलबा अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उन्होंने इन अमवात को सरकारी कत्ल करार देते हुए वजीर आला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि महकमा तालीम का कलमदान वजीर आला ने अपने पास रखा है, लेकिन वो तालीमी निज़ाम को लावारिस छोड़कर रियल इस्टेट सेटलमेंट्स पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये इस हुकूमत की नाअहली की इंतहा है कि तलबा को मियारी खाने जैसे बुनियादी हक के लिए सड़कों पर एहतजाज करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर तालीमी इदारों में खाने के मियार को यकीनी बनाए और गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साबिक वजीर टी हरीश राव ने कहा कि बीआरएस की जद्दोजहद के नतीजे में ही वजीर आला रेवंत रेड्डी ने देवा-दोला प्रोजेक्ट का दौरा करके तमाम मोटरों को जारी करने का हुक्म दिया। साबिक वजीर हरीश राव ने शहर वरंगल में तामीर किए जाने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कामों का मुआयना किया। हरीश राव के हमरा बीआरएस कायदीन डी विनय भास्कर, एन नरेंद्र, डॉक्टर टी राजैया, आर वी रमेश, पेद्दी सुदर्शन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर साबिक वजीर टी हरीश राव ने कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आई है 1 एकड़ जमीन भी हासिल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि देवा-दोला प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की डेडलाइन बदल रही है, लेकिन काम सिफर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा तुमने गोदावरी पर क्या किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने गोदावरी को पानी से लबरेज कर दिया है। क्या आप में असेंबली में माइक ऑन किए बगैर और वीडियो को रोके बगैर बोलने की हिम्मत है? रेवंत रेड्डी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू के गुलाम हैं। साबिक वजीर व रुकन असेंबली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रमजान मजहबी हम आहंगी की अलामत है। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट के पत्तीगड्ढा में बीआरएस लीडर नानी के ज़रिए एहतमाम मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार डिनर में शिरकत की। खुसूसी दुआ के बाद टी श्रीनिवास यादव ने मुसलमान भाइयों को रोज़ा इफ्तार करवाया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुसलमान इंतहाई शायान शान तरीके से मनाते हैं। मुसलमान भाई और बहनें 1 माह के रोज़े अक़ीदत से रखते हैं। उन्होंने रोजा रखने वालों को याद दिलाया है कि हर साल इफ्तार पार्टी का एहतमाम जात पात और मजहब से कत्ते नजर किया जाता है। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के इंचार्ज टी साई किरण यादव, मुंतजमीन नानी डिवीजन बीआरएस पार्टी सदरी श्रीनिवास गौड़, कायदीन नरेंद्र, आरिफ, शेखर, मोइन, हबीब और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। యావత్ దేశం ప్రపంచంలో ముస్లిం సోదరి సోదరిమణులు
రంజాన్ మాసం అనగానే ఒక 1 మంత్ కఠోరమైనటువంటి దీక్ష. ఈ 1 మంత్ అంతా ఉపవాసాలు ఉండి అల్లాని ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ప్రజలు కుటుంబాలు అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతోని ఉండాలనేటువంటి గొప్ప సంకల్పంతో ఈ పవిత్రమైనటువంటి రోజా జరుగుతున్నటువంటిది మనందరికీ తెలిసిందే. మరి ఈరోజు ఈ పాటిగడ్డ ప్రాంతంలో తమ్ముడు నరసింహ తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు నాని తన ఆధ్వర్యంలో ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇఫ్తియార్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరిమణులకు రోజా వదిలిన తర్వాత ఏదైతే ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా డిన్నర్ కానివ్వండి, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, మా నాయకులు కార్యకర్తలు కూడా అందరూ కూడా దీన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం, ఈ గొప్ప పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ మాసం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఫిబ్రవరి మాసంలో నెలవంక కనిపించిన తర్వాత వచ్చేటువంటి खम्मम कलेक्ट्रेट के तहत विनोबा नगर वेलुगो मट्टा में ऑफिसर गरीबों के साथ सख्ती से काम ले रहे हैं। हुकाम मुतासिरीन को फौरी तौर पर नकल मकानी पर मजबूर कर रहे हैं। उनकी दरख्वास्त को नजरअंदाज कर रहे हैं कि कम अज कम उन्हें अपना सामान जमा करने का वक्त दें। खम्मम जिले बीआरएस पार्टी के सदर ताता मधुसूदन एमएलसी जिन्होंने पीसी से बराह रास्त सवाल किया कि क्या उन्हें कानून साज काउंसिल के रुकन के तौर पर गरीबों की झोंपड़ियों को मुनहदम करने का हक है। खम्मम टाउन पुलिस ने एमएलसी और खम्मम जिले बीआरएस पार्टी के सदर ताता मधुसूदन की गाड़ी को रोक लिया, जो कांग्रेस हुकूमत की बददियानती की वजह से खम्मम कलेक्ट्रेट के तहत वेलुगो मटला गांव में गरीब मकानात के इंहदाम किए मुतासिरीन से मिलने जा रहे थे। एमएलसी जिले खम्मम बीआरएस पार्टी के सदर ताता मधुसूदन और बीआरएस पार्टी के लीडरान पुलिस स्टेशन के इहाते में एहतजाज कर रही हैं, जबकि वो गरीबों से मिलने निकले हुए इसे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने की पुलिस की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर हमने रेवंत रेड्डी और श्रीनिवास को वोट दिया और उन्हें तख्त पर बिठाया तो वो आज हमें सड़क पर घसीटते हैं। 1 साल से ना बिजली है ना पानी, हम एक दिन के खाने के साथ जी रहे हैं और अगले के लिए नहीं रखा रहे हैं। खम्मम कलेक्ट्रेट के इलाके में अपने घरों को खोने के मुतासिरीन ने अपने गम का ये इजहार किया है। यूथ लीडर बीआरएस मोहम्मद फुरकान अहमद ने कहा है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में रियासत तेलंगाना के अवाम बरक़ी की हकीकत की जांच करे। एक ऐसा वक्त भी था जब रियासत तेलंगाना फाजिल बरक़ी के लिए जानी जाती थी। भारत राष्ट्र समिति के दौरे हुकूमत में के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती थी। बरक़ी की सरबराही मौसर थी, किसानों के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाती थी और अचानक से बरक़ी गुल होने का कोई खौफ या खदशा तक नहीं था। ताहम आज सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुतवातर बरक़ी मजदूदी मामूल बन गया है। वोल्टेज के मसाइल पाए जाते हैं, तिजारत को नुकसान हो रहा है और अवाम में शदीद मायूसी पाई जाती है। तेलंगाना के खम्मम शहर के मुजाफत इलाके वेलुगु मटला की विनोबा विद्याला कॉलोनी में उस वक्त शदीद कशीदगी देखी गई जब हुक्काम ने गरीब खानदानों के बनाए हुए मकानात को मुनहदम करना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के लिए खम्मम, कोत्तागुड़म और मुत्तसिल अजला से सैकड़ों पुलिस मुलाजिमीन, डिजास्टर रिलीफ फोर्स, रेवेन्यू और म्यूनसिपल अमले को तलब किया गया था। सुबह से जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों के साथ पहुंचने वाले अमले ने इन्हदामी कार्रवाई का आगाज किया। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 600 खानदानों ने 8 साल कबल ग्रामीण पेदाला संगम के ताउन से बोधान बोर्ड की 18 एकड़ अराजी पर यह मकानात तामीर किए थे। हुकाम का दावा है कि यह बेदखली हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में की जा रही है। ताहम मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें
भूदान बोर्ड की जानिब से 100 गज के प्लॉट अलॉट किए गए थे। उन्होंने बुनियादी सहूलियात के लिए 2019 और 2022 में हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां अदालत ने बिजली और पानी फराहम करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब उसी अदालत के हुक्म का हवाला देकर उन्हें बेघर किया जा रहा है। मुतासिरा खानदानों ने वजीर आला ए रेवंत रेड्डी पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और जिले के बुजरा भट्टी विक्रमार्का, पी श्रीनिवास रेड्डी और टी नागेश्वर राव की खामोशी पर शदीद तनकीद की। मुकामी अफराद का इल्जाम है कि सरकारी हुकाम और रियल एस्टेट ताजिरों ने साजिश करके उन्हें इस अराजी से बेदखल किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मीडिया को कवरेज से रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिस और सहाफियों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। पुलिस का कहना था कि उन्हें आला हुकाम से कवरेज रोकने के अहकामात मिले हैं, ताहम शदीद एहतजाज के बाद कुछ रिपोर्टर्स को वहां जाने की इजाजत दी गई। फिलहाल इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। हैदराबाद में मूसा नदी की बहाली के मंसूबे के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए अराजी के हुसूल का अमल तेज कर दिया गया है। इस मकसद के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जब बंडलागुड़ा जागीर के इलाके मधु पार्क के मुतासरीन का इजलास तलब किया गया तो वहां रहने वालों ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। मुतासरीन, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, सोशल मीडिया पर दोहाई दे रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा गांधी मुजस्समा बनाने की खातिर उनके हंसते बसते घरों को उजाड़ा जा रहा है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी बरतरी साबित करते हुए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स 2025 में दुनिया के बेहतरीन अराइवल एयरपोर्ट्स में से एक होने का एजाज हासिल किया है। ये अवार्ड एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की जानिब से दिया गया। ये इंतखाब एयरपोर्ट इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों के बराह रास्त फीडबैक पर मुबनी है, जिसमें 2025 के दौरान दुनिया भर के तकरीबन 7.07 लाख मुसाफिरों ने शिरकत की। हैदराबाद एयरपोर्ट ने आमद के अमल, सफाई, माहौल, अमले की खिदमत और सफर में आसानी जैसे तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट के सीईओ प्रदीप पंकर ने इस कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि ये अवार्ड मुसाफिरों के भरोसे की अक्कासी करता है और हमारी तवज्जो हमेशा हैदराबाद पहुंचने वाले हर मुसाफिर के सफर को आरामदेह और यादगार बनाने पर मरकूज रहती है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने साइबर जुराइम के मुनज्जम सिंडिकेट के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत 16 रियासतों से 104 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साइबर क्राइम्स वी अरविंद बाबू की क़यादत में की गई इस कार्रवाई का मकसद इन्वेस्टमेंट स्कीमों, ट्रेडिंग, फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे घिनौने जराये में मुलविस नेटवर्क्स को खत्म करना था। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए 32 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी, जिन्होंने 10 दिनों के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में बैक वक्त छापे मारे। गिरफ्तार शुदगान में 86 मेल अकाउंट होल्डर्स, किराए के बैंक अकाउंट फराहम करने वाले 17 सप्लायर्स और बंधन बैंक का एक रिलेशनशिप मैनेजर भी शामिल है, जिस पर अंदरूनी तौर पर धोखाधड़ी और ताउन का इल्जाम है। जांच के दौरान ऐसे 151 बैंक अकाउंट्स की निशानदेही की गई, जिनके जरिए मुतासिरीन की रकम निकाली गई थी। तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने सरकारी राशन चावल की गैर कानूनी मुंतकली और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने अपनी निगरानी सख्त कर दी है। हुकूमत ने अवामी निज़ाम तकसीम के चावल की स्मगलिंग में मुलविस दलालों और उनके साथ ताउन करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ नजर रखने का फैसला किया है। विजिलेंस हुकाम ने अब हर माह राशन की दुकानों और गोदामों का दोबारा मुआयना करने के लिए एक खुसूसी मनसूबा तैयार किया है और ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर जाँच के दौरान कोई भी डीलर बेकायदगी में मुलविस पाया गया तो इसकी डीलरशिप फौरी तौर पर मंसूख कर दी जाएगी। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान विजिलेंस की छापामारी में तकरीबन 1500 क्विंटल राशन चावल जब्त किया जा चुका है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि कई ऐसे अफराद जिनके पास गैर कानूनी तौर पर राशन कार्ड मौजूद हैं, वो कोटा लेने के बाद इसे डीलरों को 15 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर देते हैं, जो बाद अज़ां दीगर रियासतों के स्मगल कर दिया जाता है। एक तखमीने के मुताबिक मौजूदा फहरिस्त में तकरीबन 8 से 9 लाख कार्ड होल्डर ऐसे हैं जो राशन के अहल नहीं हैं।
जुबली हिल्स हल्का गड्डा डिवीजन AG कॉलोनी चौरास्ते पर अल मदीना सोसाइटी और अमन कमेटी की जानिब से मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र राहगीरों और आवाम को पीने के पानी के लिए आबदार खाने का क़याम अमल में आया। इमाम व खतीब मस्जिद वक़ारुन्निसा मोहम्मद आमिर इकबाल अशरफी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके आबदार खाने का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर BRS के सीनियर कायद व सदर अल मदीना सोसाइटी मोहम्मद सलीम जावेद, मस्जिद वक़ारुन्निसा कमेटी के तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सदर मोहम्मद सलीम जावेद ने तमाम मेहमानों की शॉल पोशी और गुल पोशी की। ఇది ఏర్పాటు చేసిన ఆల్ మదీనా సొసైటీ వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ రాబోయే సమ్మర్ సీజన్ లో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వీళ్ళందరికీ ఆ అల్లా అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके चैनल के जरिए तमाम शहरियों को, मुकामी लोगों को रमज़ान की मुबारकबादी पेश करता हूँ। रमज़ान के इस मुबारक महीने में सबका ख्याल रखते हुए ठंडे पानी का जो अल मदीना सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से गुज़िश्ता 17 साल से ठंडे पानी का एहतमाम किया जा रहा है और ये तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.